दोस्तों नमस्कार। आप सभी को फिर से एक न्यू नागपुरी ट्रिक वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो भी बेहद खास है, काफी नॉलेजेबल वीडियो है और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक देखें ताकि मैं जो बताने जा रहा हूं उन चीजों को आप समझ के और उसका फायदा उठा पाए। तो पिछले 2-3 वीडियो मैंने बार बार बताने का प्रयास किया कि देखिए हम लोग जब भी नागपुरी का कोई धुन प्ले करते हैं तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ऑक्टेव में प्ले करते हैं, मिडिल सप्तक में प्ले करते हैं। और मिडिल सप्तक में प्ले करते हैं और सफेद बटन से यदि प्ले करते हैं तो कौन कौन से नोट्स का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन सा 1 2 3 4 5। यदि हम लोग इसको सा मानेंगे तो सा रे मा पा धा, तो 5 नोट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इसके बारे में नहीं है। आज का वीडियो क्या है, जैसे मान लेते हैं ये 2 नोट का और ये 3 नोट का ज्यादातर गानों में तो यूज होता है, लेकिन इसके बीच में जो ये एक नोट्स है यानी कि गा, यहां से काउंटिंग करेंगे तो सा रे गा, तो ये गा का इस्तेमाल किस प्रकार के गानों में होता है, तो इसका इस्तेमाल देखिए खोरठा गानों में ज्यादा होता है, भोजपुरी में होता है और हिंदी में भी होता है, और नागपुरी में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है इस नोट्स का। तो ज्यादातर क्या होता है, ये दोनों होता है, ये तीनों होता है। जैसे मान लेते हैं कोई गाना लेते हैं, काले बुरैया गाना है, देखिए तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों नोट हम ले रहे हैं और ये 3 ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई गाना और लेते हैं काद को, तो के बोलाए रहो सेले मुए तो रे लोहर दगा टीसन, देखिए तो आप क्या देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर गानों में ये दोनों नोट का यूज होता है और ये तीनों नोट का यूज होता है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो इसका इस्तेमाल किस प्रकार के गानों में होता है आज हम लोग को यही जानना है। तो कोई गाना हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, उसी में देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो एक गाना आप लोग सुने होंगे, स्कूल के पीछे पीपल के नीचे तेरा इंतजार करूंगा। तो देखिए उस गाने को हम लोग प्ले करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है आप लोग देखिए। यहां तक तो ठीक है, अब देखिए यहां के बाद इस्तेमाल है, देख रहे हैं कैसे ले रहे हैं हम इसे। तो इस गाने में इस्तेमाल होता है, तो इसी प्रकार से कहीं कहीं पे और भी गाने में यूज इसका होता है। चलिए कोई गाना और देखते हैं। गाना आप लोग सुने होंगे, एक मोर 18 साल भे गिलक रे, हे आयो हे बाबा शादी करे दे, जोड़ी जुमाए दे, देखिए देखिए यहां से जा रहे हैं तो जब तक इसको टच नहीं कर रहे तो हमारा धुन नहीं मिल रहा, देखिए तो इस गाने में देखिए कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। चलिए और कोई गाना में देखते हैं। एक गाना है, तोरे से प्यार करो ना छैला रे इतना दिन कले सताले, सुमन गुप्ता का गाना है। स्कूल से तोके चाहो ना छैला रे कॉलेज में नैन लड़ा ले, देखिए देख रहे हैं। तो इस गाना में इसका इस्तेमाल हुआ। चलिए कोई गाना और देख लेते हैं। एक गाना देखिए आप लोग सुने होंगे, गुया कर गांव आहे बड़ी दूरे, नदी नला पहाड़े पहाड़े उपारे, घाया ला कुहू लाखे मनमोर कांदा थे, इस टाइप में है, देखिए किस टाइप में यूज हो रहा है, देखिए तो इस गाने में इसका इस्तेमाल हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ परसेंट का जो गाना है उसमें आपका इस नोट्स का यानी कि ये शुद्ध गा का इसका इस्तेमाल होता है। यहां से काउंटिंग करेंगे तो ये शुद्ध गा कहलाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, इसी प्रकार से कुछ गाने ढूंढ ढूंढ करके और इसका इस्तेमाल करना है। बाकी नागपुरी में ज्यादा ये 2 नोट्स होते हैं इस्तेमाल और ये 3 नोट होते हैं और इसका इस्तेमाल कम होता है। जैसे एक आध को देखिए आपको मैं खोरठा सुना देता हूँ।
एक गाना आप लोग सुने होंगे, चली जब सैया हो, ये वाला गाना। देखिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है खोरठा गाना में। तो खोरठा गाना सब में क्या है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज का ट्रिक यही था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, जरूर थोड़ा सपोर्ट करना।